हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14.1 जिसका नाम है प्रायिकता, उसके छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें छठे क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है और सेकंड क्वेश्चन है इसी का, या फिर नींबू के महक वाली गोली है। तो यहाँ पर एक बात देखो कि जो थैला है उसमें केवल नींबू के महक वाली ही मीठी गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोली तो निकल ही नहीं सकती। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और जो दूसरा क्वेश्चन है नींबू के महक वाली गोलियां हैं और थैले में है भी सही नींबू के महक वाली गोलियां, तो हमारे सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। इसकी प्रायिकता क्या होगी, नींबू की महक वाली गोलियों की 1 और संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता होगी हमारे पास 0। अब हम सातवें क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवें क्वेश्चन है हमारे पास यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। मतलब 2 विद्यार्थी है जिनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं होता है, उसकी प्रायिकता तो हमारे पास है 0.992। अब हमें क्या निकालना है कि उन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आए। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम, देखो हम लिखेंगे P जन्मदिन एक ही दिन हो, प्लस P जन्मदिन एक ही दिन न हो। बराबर 1 जन्मदिन एक ही दिन हो, ये हमें निकालना है। बराबर 1 माइनस जन्मदिन एक ही दिन न हो। तो 1 माइनस 0.992, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.008। ये हमारे सातवें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपके दोनों क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आठवें क्वेश्चन है हमारे पास एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, या सेकंड क्वेश्चन है लाल नहीं हो। तो देखिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, तो 3 तो लाल हैं और प्लस कर देंगे 5 काली, तो इनका टोटल हमारे पास हो जाएगा 8 गेंदे। थैले में टोटल 8 गेंदे हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद जो हम निकालेंगे वो लाल रंग की हो। तो P ऑफ रेड, तो लिखो लाल गेंद निकालने के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो लाल रंग की गेंदें हमारे पास 3 और अपॉन में कुल गेंदें हैं 8, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 3/8। सेकंड देखो, लाल रंग की नहीं हो, मतलब P R बार, लाल रंग की नहीं हो, बार लगा दो ऊपर। तो लाल गेंद नहीं निकलने के अनुकूल परिणाम। और अपॉन में कुल परिणाम।
अब अगर लाल रंग की गेंद नहीं निकलेगी तो कौन सी गेंद निकलेगी? काली रंग की। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी? 5/8। तो 8वां क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्यता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या फिर सफेद है? सेकंड इसका। या थर्ड क्वेश्चन है हरा नहीं है। तब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिब्बे में हमारे पास टोटल कितने कंचे हैं? तो 5 है हमारे पास लाल और 8 है हमारे पास सफेद और हरे हैं हमारे पास 4। इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल कितने कंचे आ जाएंगे हमारे पास? वो आ जाएंगे हमारे पास 17 कंचे। अब पहला क्वेश्चन देखिए इसका। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास लाल है, मतलब निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो P ऑफ रेड मतलब लाल रंग का कच्चा होने की प्रायिकता, कंचा होने की। तो देखो तो क्या लिखेंगे हम? लाल रंग के कंचे होने के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। लाल रंग के कंचे कितने हैं हमारे पास? 5 और अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा? 17। कुल 17 कंचे हैं इसलिए। सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास सफेद मतलब P ऑफ W, वाइट कंचे निकलने के अनुकूल परिणाम और अपॉन कुल परिणाम। तो सफेद रंग के कंचे होने के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। सफेद रंग के हमारे पास है 8 कंचे और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 17, कुल क्योंकि 17 कंचे हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में हमारे पास हरा नहीं मतलब P G नहीं, बार लगा दिया हमने। तो हरा या हरे कंचे न होने के अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब हरे रंग के कंचे नहीं होंगे तो अब कौन कौन से कंचे बचे हमारे पास? सफेद रंग के और लाल रंग के। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? हरे रंग के नहीं रहेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 13 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 17, क्योंकि लाल और सफेद रंग के एक कंचे रहेंगे फिर हमारे पास। तो आपका 9वां क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक पिगी बैंक में 50 के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? या इसका सेकंड क्वेश्चन है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के हैं हमारे पास 100 सिक्के, 2 रुपए के हैं हमारे पास टोटल 20 सिक्के और 1 रुपए के हैं हमारे पास वो है हमारे पास 50 सिक्के, क्योंकि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 5 रुपए के हैं हमारे पास टोटल 10 सिक्के। इन सब का टोटल करेंगे, कुल निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 180, जो हमारे पास क्या है? कुल परिणाम। अब फर्स्ट पार्ट देखो, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 50 पैसे का होगा, मतलब P ऑफ 50 पैसे का होगा, मतलब 50 पैसा निकलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 100 और अपॉन में
कुल परिणाम आ जाएगा 180, 180 ये आ जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास 5 रुपये का नहीं होगा, तो P 5 रुपये का नहीं होगा, तो 5 रुपये के सिक्कों को छोड़ दो, 5 रुपये के सिक्कों को छोड़ दिया हमने और बाकी सबको प्लस कर दो अनुकूल परिणाम में, तो कितने बचेंगे हमारे पास 170 और अपॉन में जाएगा 180, तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। और ये भी कट जाएगा 0 से 0, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ 17/18 ये मिल जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली यादृश्यता उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली एक नर है। तो अब देखिए सॉल्यूशन, ये भी बहुत इजी है। कैसे, देखो हमारे पास नर मछली कितनी है, वो है 5 और मादा कितनी है हमारे पास, वो देखो वो है हमारे पास 8। इनका टोटल निकालेंगे तो पूरी कितनी आ जाएगी ये मछलियाँ 13, जिसमें 5 नर है और 8 मादा है। हमसे क्या पूछा है कि निकाली गई मछली नर हो, मतलब मछली के निकलने के नर होने की प्रायिकता। तो मछली नर हो, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मछली के नर होने के अनुकूल परिणाम और अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या होंगे, नर मछली कितनी है हमारे पास 5, तो 5 और अपॉन में कुल मछलियां 13, तो 5/13 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, संयोग के एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब चुनता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो हमारे पास इस प्रकार का कोई गोला है, उसमें संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो एक तीर है बीच में, मान लो इस प्रकार का तीर है, वो एक संख्या को अंकित करता है। जब इस तीर को हिलाते हैं, जब घूमता है ये तीर, तो एक संख्या को इंगित करता है, चुनता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, हमसे पूछा गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में 8 को करेगा। टोटल हमारे पास कितना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कुल परिणाम है हमारे पास 8, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8 को करेगा। तो 8 हमारे पास एक ही संख्या है यहाँ, तो P ऑफ 8 होगा, मतलब 8 संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 8। सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास एक विषम संख्या को करेगा, तो P ऑफ 1 विषम संख्या होना। तो देखो विषम संख्या कौन कौन सी है, लिख लो यहाँ पे आप भले चाहो तो 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है। टोटल कितनी है हमारे पास 4, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और अपॉन में आ जाएगा 8, काटेंगे तो मिल जाएगा हमें 1/2। थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या होना। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी हो गई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/8 काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3/4 ये मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन देखिए, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी तो ये सारी संख्या है, तो P 9 से छोटी संख्या, इसका मिल जाएगा हमें 8/8
काटेंगे तो मिलेगा हमारे 1, इसकी प्रायिकता मिलेगी हमें 1। तो 12वां क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या या एक विषम संख्या है। तो देखिए सॉल्यूशन, ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 6। अब पहला क्वेश्चन देखो, एक अभाज्य संख्या मतलब p एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हमारे पास, देखो 2 3 और 5 हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और अपॉन में मिल जाएगा हमें 6, काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2। सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, 3 4 5, मतलब 3 ही संख्या है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 3/6, काटेंगे तो वही 1/2। थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास एक विषम संख्या, तो p ऑफ एक विषम संख्या, विषम संख्याएं हमारे पास 1 3 और 5, ये विषम संख्याएं हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/6, काटेंगे तो मिलेगा हमें 1/2। तो स्टूडेंट, आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।